मुझे तो ऐसा लग रहा है कि मैं शायद चाय का काम ही ना बंद कर दूं। इसी के बाद लाइन लगा के खड़े हो रहे हो कि मुझे 4 मिल जाए, 5 मिल जाए। महंगाई को बढ़ावा तुम लोग खुद दे रहे हैं। स्थिति तो ये आ गई है कि हमें लग रहा है कि काम बंद करना पड़ेगा। हमारा रोजगार यही है, अब बाल बच्चे कैसे पालेंगे, ये तो बड़ी समस्या हो गई हम लोगों के लिए। अब क्या करा जाए, तो अब सरकार ही कुछ कर सकती है। बड़ा आदमी क्यों मर रहा है? बड़ा आदमी मर ही नहीं रहा, वो तो ऐसे ही बैठा है आराम से, जेल पे ऐसे ही बैठा है, मर रहा है बेचारा। ठेले मर रहा है, कैंटीन वाले मर रहे हैं, जो खाने में बैठे हैं बेचारा भूखे मर रहे हैं। लकड़ी वो भी 1000 रुपये कुंटल लकड़ी हो गई है, वो भी लकड़ी मिल नहीं रही है। तो मरना तो गरीबी आदमी निश्चित है, गरीब आदमी को। इजराइल और ईरान के बीच का जो युद्ध है उसका असर अब हमारे घरों की रसोई में देखने को मिल रहा है, क्योंकि जो घरों में जलने वाला चूल्हा है, जो घरों की रसोई में जलने वाला सिलेंडर है, वो अब नहीं मिल पा रहा है। घरों में जो सिलेंडर, जो चूल्हा जल रहा है, उसमें बहुत दिक्कतें आ रही है। गैस एजेंसियों में सारी बुकिंग हो चुकी हैं और बुकिंग होने के कारण जो सिलेंडर की डिलीवरी है वो बहुत कम हो पा रही है, क्योंकि सभी लोगों ने, जिसके घर पे जितने सिलेंडर है, आम आदमी अपने सारे सिलेंडरों को भरवा रहा है और जिसकी वजह से डिलीवरी कम हो रही है, बहुत लेट हो पा रही है। लोगों को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। कॉमर्शियल सिलेंडर मिलना बहुत मुश्किल है और लोगों ने अपने ढाबे, चाय की टपरी और जो होटल हैं वो भी बंद कर दिए हैं। स्थिति इतनी ख़राब हो चुकी है, जो सड़कों के किनारे ठेले चलते थे, जो चाय की टपरियाँ चलती थी, लोग अब उनको बंद करने के लिए मजबूर हो चुके हैं और इससे उन लोगों की जो घर की आजीविका है वो चरमराने लगी है। स्थिति बहुत दयनीय बनी हुई है। आइए जानते हैं लोगों से कि उनको सिलेंडर ना मिलने से किस तरीके की समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। सर, कॉमर्शियल सिलेंडर है वो जो नहीं मिल पा रहे हैं, काफ़ी समस्याएं हो रही हैं, तो इस वजह से आपके काम पर कितना प्रभाव पड़ रहा है अगर सिलेंडर नहीं मिल पाता है? स्थिति तो ये आ गई है कि हमें लग रहा है कि काम बंद करना पड़ेगा, और अगर मिल भी पा रहा है तो मैम इतना महंगा मिल पा रहा है कि महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, क्योंकि मैम आपको भी पता है कि क्राइसिस की वजह से बहुत दिक्कत हो पा रही है। तो डोमेस्टिक घर पर भी मैं जो बना के लाया हूँ, अपने घर के सिलेंडर बना के लाया हूँ इसे। अच्छा। हाँ, अब मैम घर में भी चाहिए सिलेंडर। तो मेरे को लगता नहीं है कि मैं 2-3 दिन से ज़्यादा सर्वाइव कर पाऊँगा अपना बिजनेस, और अगर कर भी पाया तो बहुत मुश्किल है कि मैं जो रेट पे भी बेच पा रहा हूँ उस रेट पे दे पाऊँ लोगों को। कितने का मिल रहा है? सर फिलहाल तो मुझे ये देखिए कि कल तक मैंने 2000 रुपये का सिलेंडर लिया है। अच्छा। तो वो 2000 रुपये का सिलेंडर मेरा 2 से 3 दिन ही चल पाता है। तो मैम इस रेट में जो मैं सर्वाइव कर पा रहा था अब तक, वो नहीं कर पाऊँगा आगे, और आगे उम्मीद भी नहीं है मुझे कि मुझे मिलेगा। अब घर में भी चाहिए मुझे सिलेंडर, तो मैम मुश्किल है। तो बहुत जब प्रॉब्लम होती है मुझे। आप सिलेंडर भरवाते हो तो कितने समय में आपको सिलेंडर मिल पाता है? मैम ये देखिए, पहले तो 21 दिन के अंदर, 21 दिन के बाद मिल जाता था। अब सरकार की नई गाइडलाइन है कि 25 दिन बाद बुकिंग हो पाएगी, तो मैम बहुत मुश्किल हो पाएगा। और कमर्शियल सिलेंडर तो मिल ही नहीं रहा है, तो फिर हम लोग कहाँ जाएंगे व्यापारी लोग, बताइए। हमारा छोटा सा व्यापार है, छोटे से व्यापारी हम ही सर्वाइव नहीं कर पाएंगे तो अब घर परिवार कैसे चलाएंगे हम लोग अपना। अब सरकार को हमारे बारे में सोचना चाहिए कि भाई व्यापारी बंधु भी कहाँ जाए। आपने, सरकार ने तो कह दिया कि व्यापारिक स्कूलों को और मेडिकल को पहले प्राथमिकता दी जाएगी, घरेलू सिलेंडर को प्राथमिकता दी जाएगी। घर भी तो वैसे ही चलेगा जब व्यापार चलेगा, व्यापार को तो प्राथमिकता दो ना, बताइए। सर, अगर नहीं मिल पाता है कॉमर्शियल सिलेंडर तो आप क्या करेंगे फिर? मैम व्यापार बंद करना पड़ेगा हमें, या फिर कुछ ऐसा ट्राई करेंगे कि मैम जिसमें गैस ना लगे हमारी। पर उसके लिए भी मैम ये है ना कि देखिए, LPG महंगा हो रहा है तो कल पेट्रोल ही महंगा होगा, तो मैम बाकी जो प्रोडक्ट होंगे वो ही महंगे होंगे, तो वहाँ भी महंगाई पड़ेगी, तो इसका असर हमारे पे ही पड़ेगा, तो जनता पे ही पड़ेगा। सर, अगर आप अपना बिजनेस बंद करते हैं तो आपको किन किन आर्थिक तंगियों के से गुजरना होगा? अब ये देखिए मैम, मेरे को तो नहीं लगता कि शायद कोई भी घर ऐसा होगा जो लोन पे नहीं चलता होगा। मैम EMI वगैरह भी जाती हैं, बच्चे भी हैं, घर का खर्च भी है, तो ये देख लिए कि बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी। अब मैम बैंक तो नहीं बोलेगा ना मेरे को कि भाई EMI मत देना मुझे। मैम EMI तो जाएगी मेरी, अगर नहीं दूंगा तो वही मेरे घर पे आके खड़े हो जाएंगे, लाओ पैसे दो। अब मैं पैसे कहाँ से दूंगा उन्हें? बहुत सारी आर्थिक तंगी होंगी मैम। पहले तो फूड है मेरा, पहले तो घर में फूड चाहिए मुझे, मैं फूड ही नहीं खरीद पाऊँगा तो मैं लोगों को पैसे कहाँ से दूँ? तो इस
प्रकरण में आप एक क्या कहना चाहते हैं, क्या एक मैसेज देना चाहेंगे कि भाई कमर्शियल सिलेंडर बंद हो रहा है, तो क्या अपील है पहले आपकी? तो मैं आपको बताना चाहूँ कि सरकार ने तो कहा है कि हमारे पास पर्याप्त स्टॉक है। लोग पैनिक हो रहे हैं, लोग अपनी खुद की वजह से इस क्राइसिस को ज़्यादा बढ़ा रहे हैं। अब आपने देखा होगा कि बहुत से पेट्रोल पंप के बाहर या एलपीजी गैस एजेंसीज के बाहर लोगों ने लाइन लगा रखी है बड़ी बड़ी, जिनके पास 4-4 सिलेंडर हैं और 4 लेने की पूरे प्रयास कर रहे हैं। तो मैम लोगों को चाहिए कि पैनिक ना हो, परेशान ना हो। जब सरकार कह रही है कि उनके पास पर्याप्त स्टॉक है तो वेट करें, आपके पास सिलेंडर पहुंच जाएगा। आप 2-2, 3-3 भरवा के रख लोगे, उसका क्या करोगे भरवा के? आपको एक सिलेंडर की आवश्यकता है, आप एक भरवा के रखो। आपको होम डिलीवरी मिल रही है ना घर पे, आप एजेंसी के बाहर लाइन लगा के खड़े हो रहे हो कि मुझे 4 मिल जाए, 5 मिल जाए। महंगाई को बढ़ावा तो हम लोग खुद दे रहे हैं। अगर हम ब्लैक में 2000-3000 का ना लें सिलेंडर तो कौन ब्लैक कर रहा है फिर? बताइए मैम। आपके पास कितने सिलेंडर है सर? मैम मेरे पास 2 सिलेंडर हैं फिलहाल। कॉमर्शियल या अनकॉमर्शियल? एक कमर्शियल है मैम, एक डोमेस्टिक है। अच्छा, तो दोनों भरे हुए हैं या खाली हैं? मैम फिलहाल तो कमर्शियल तो मेरा खाली है, घर वाला भरा हुआ है। तो आज उसी ने बनाया है, कल की उम्मीद नहीं है। अगर मुझे कमर्शियल मिल पाया तो मैम कल मैं वापस आ पाऊंगा, ना अदरवाइज नहीं आ पाऊंगा। नहीं मिलता है आपको, कल अगर सिलेंडर नहीं मिलेगा तो क्या आप दोबारा से अपने घर से बना के लेकर आओगे खाना? नहीं मैम, घर में बनना भी ज़रूरी है। मैम घर वालों को थोड़ी भूखा मारेंगे। अगर घर का सिलेंडर खत्म हो जाता है तो आप क्या करेंगे? तो मैम फिर लकड़ियों पे जाएंगे, लकड़ी पे बनेगा, यही हो सकता है। लेकिन देहरादून एक शहरी क्षेत्र है, यहाँ पे लकड़ी मिलना भी बहुत मुश्किल है। तब कौन सी समस्या, तब कैसे आप इस चीज़ का हल करेंगे? इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस पे जाएंगे। ओके, ऑप्शंस तो हैं, हाँ। पर क्या है ना मैम कि हमें शिफ्ट करने में टाइम लगेगा उस चीज़ों पे। ऑप्शन तो पहले भी थे और आज भी हैं। इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स काफ़ी हैं मार्केट में जो जिनका यूज़ कर सकते हैं और लोग कर भी रहे हैं। पर फिलहाल जो है समस्या नहीं थी तब तक लोगों को पता भी नहीं था। इलेक्ट्रॉनिक गैजेट की तरफ जाते भी नहीं थे। मैक्सिमम लोगों के पास इंडक्शन होता था घर में। अब कोई बात नहीं मैम, अगर नहीं मिलेगा एलपीजी तो फिर इलेक्ट्रॉनिक की तरफ जाएंगे। मैम कमर्शियल सिलेंडर की बहुत दिक्कतें हो रही है, नहीं मिल पा रहा है, तो इससे आपके जो रोजगार है, जो आपने अपना होटल रेस्टोरेंट खोला है, इससे आपको किस किस तरीके की समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है? मैम समस्या तो बहुत हो रही है। सिलेंडर नहीं मिल रहे, ना घरेलू मिल रहे, ना कमर्शियल मिल रहे। अब करे पर करे क्या? बेरोजगार लोग कहाँ जाएंगे? हमारा रोजगार यही है, अब बाल बच्चे कैसे पालेंगे? ये तो बड़ी समस्या हो गई हम लोगों के लिए। अब क्या करा जाए? तो अब सरकार ही कुछ कर सकती है। अब हम क्या करें इसके मामले में? आपका सिलेंडर खत्म हो चुका है? हमारा सिलेंडर ख़त्म हो चुका है, कमर्शियल आ नहीं रहा है। तो फिर आज जैसे आपका सिलेंडर खत्म हो गया तो आप खाना कैसे बना रहे हैं? कैसे लोगों को, अपने ग्राहकों को खाना कैसे देंगे? अब तो हम कुछ ठंडा ही पिला सकते हैं, और तो कुछ रोजगार है नहीं अपने पास। हाँ। अब देखो सरकार से अपील कर सकते हैं कि भाई कुछ करो, हमारा भी कुछ रोजगार, बाल बच्चे पालने हैं, किराए देने हैं, रेंट पे रह रहे हैं सब कुछ। तो अब देखो क्या होता है। कितने टाइम से नहीं है आपके पास सिलेंडर? मेरे तो 2 दिन हो गया है। 2 दिन सिलेंडर हो गया, तो 2 दिन तक आपने कैसे गुजर चलाया? बस ऐसे ही गुजर क्या चलाना है, ऐसे बैठे। कभी सिलेंडर मिलेगा तो बना देंगे, नहीं मिलेगा तो बैठे रहेंगे। दुकान बंद करने की नौबत आ गई अब तो। अगर दुकान बंद करने की मैम नौबत आती है तो इससे आपके जो परिवार में आर्थिक तंगी आएगी, तो उससे आप कैसे सामना करेंगे? मैम मुश्किलें तो बहुत हैं, अब क्या कर सकते हैं? अब कुछ नहीं, समस्या तो बहुत बड़ी है क्योंकि रोज़गार यही है और कुछ है नहीं हमारे पास साधन। अब ये तो हम क्या बताएं, अब आपको बहुत मुसीबत है। ये गैस एजेंसियों के सामने जाओ, उधर कोई बुकिंग करने के लिए तैयार नहीं है, गैस देने के लिए तैयार नहीं है। कमर्शियल तो बंद ही हो गए सब कुछ, और घरेलू तो हम चला नहीं सकते हैं। हर चीज़ में ही दिक्कत आ रही है। अब कैसे करेंगे, भगवान ही जाने या सरकार ही जाने। आपको घरेलू सिलेंडर मिल रहा है? घरेलू सिलेंडर मैंने बुक करवाया था 1 हफ्ता पहले, लेकिन अभी तक मुझे वो घरेलू सिलेंडर भी नहीं मिला। घरेलू सिलेंडर भी नहीं मिला है। तो फिर घर का खाना कैसे बन होता है? बस घर का खाना वही इंडक्शन ही काम कर रहा है। अभी तो बच्चे के दूध पकाना है, वो तो बस इंडक्शन में ही हो रहा है। अब तो देखो अब क्या होता है आगे आगे जाके। ओके, क्या नाम है आपका? रजनी रावत। कहाँ से हैं आप? उत्तराखंड से हूँ, रुद्रप्रयाग। भाई मरतूस में गरीब आदमी रहा है। बड़ा आदमी होटलों में एक होटल में 15 सिलेंडर लिए बैठे हैं। फ़ोन किए 1500 रुपये ब्लैक में सिलेंडर ले रहे हैं। मर रहा गरीब आदमी, भूखा गरीब आदमी मर रहा है। होटल वाले 10-15 सिलेंडर ब्लैक रखे बैठे हैं। एक होटल में 15 सिलेंडर आपको मिलेंगे, तो ब्लैक में सिलेंडर ले रहे हो, गरीब आदमी सिलेंडर कहाँ से मिलेगा? कमी तो आनी कमी हो देहरादून में, कमी तो आनी है। मर रहा बेचारा भूखा इंसान, गरीब आदमी मर रहा, रोडों मर रहा, सिलेंडर नहीं है, लकड़ी बेचारा पैसे नहीं, बेचारा कहाँ से लाएगा? मर रहा ठेली वाला, मर रहा गाड़ी वाला, मर रहा बेचारा, क्या करेंगे? जहाँ देखो गाड़ी वाले का चालन, जहाँ देखो गाड़ी वाला गाली बुआ, जहाँ देखो गाड़ी वाला परेशान करा जा रहा है, तो क्या होगा? परेशानी यही तो दिक्कत है, गरीब आदमी मारा जा रहा है आजकल। हर जगह गरीब आदमी को ताना मिल रहा है, हर आदमी गरीब आदमी भूखा मर रहा है। बड़ा आदमी कौन सा मर रहा है? बड़ा आदमी बताइए, जो आजकल रोड पे एक भी बड़ा आदमी को दिखाई पड़ा हमें बताइए। कोई गरीब आदमी जॉब मिलेगा, गरीब आदमी मिलेगा रोड पे? बड़ा आदमी कोई रोड मिला आपको? बताइए, आपको
ठीक, उन्होंने बुक किया होटल में, 15 होटल 10 होटल रूम पहुँच गए, वहाँ पे पहुँच गए। गरीब आदमी क्या वहाँ लाइन सुबह से लेके 2 घंटे लाइन में लगा, उसके बाद भी सिलेंडर बेचारे को मिला नहीं, भूखा वहाँ से चला आया। क्या वो शाम को खाना भी नहीं बना उसके घर में, जब सिलेंडर ही खाना कहाँ से बनेगा। होटल वाले ने फ़ोन किया, वहाँ पे तुरंत 10 सिलेंडर गाड़ी वहाँ पे पहुँच गए, वहाँ पे रखे हुए हैं। तो मर रहा तो गरीब आदमी मर रहा है, बड़ा आदमी नहीं मर रहा है। बड़ा आदमी तो ऐसे में बैठा हुआ है, गरीब आदमी तच रहा है धूपों में। अगर सिलेंडर समय से नहीं मिलता है तो आप क्या करते हैं फिर? मैम समय से नहीं मिलता तो हमें अपनी ये दुकान बंद करनी पड़ती है फिर, बाकी तो फिर और कुछ काम भी नहीं है हमारा मैम। जी मैम। तो दुकान अगर बंद कर देंगे तो आपको किस किस तरीके की समस्याओं का सामना करना पड़ेगा? मैम सामना तो यही करना पड़ेगा, बस जब काम ही बंद हो जाएगा तो फिर क्या कर सकते हैं मैम, अपने घर में बैठना पड़ेगा फिर। अब घर में भी कब तक बैठेंगे, घर में भी आदमी 1-2 घंटा ही रह सकता है, उसके बाद तो कुछ भी नहीं कर सकता, बेकार हो जाता है फिर, शरीर काम ही नहीं करता मैम बिना काम करे। तो मैम काम करना तो इंसान के लिए बहुत ज़रूरी है मैम। लड़ाई 2 अलग देशों की हो रही है, लेकिन इसका सफ़र जनता को करना पड़ रहा है, आम जनता को परेशानी झेलनी पड़ रही है, इस पर आप क्या कहेंगे? मैम आम जनता को तो परेशानी झेलनी पड़ेगी जब ये काम ये लोग करें, मतलब लड़ाई झगड़ा हो रहा है तो मैम हम क्या बताएं मैम इस बारे में। मैं तो यही चाहता हूँ, मतलब बस लड़ाई झगड़ा ना हो मैम बस। अगर काम बंद हो जाता है या फिर सिलेंडर नहीं मिल पाते, आपका काम रुक जाता है, तो इससे आपके परिवार में कितनी आर्थिक तंगी आएगी? मैम जब काम रुक जाएगा फिर मैम सारी तंगी आ जाएंगी, क्योंकि कमाने वाला तो मैं अपने घर में अकेला ही हूँ मैम, बाकी छोटे छोटे बच्चे हैं और तो मैम क्या करेंगे फिर। कितने समय से आप ये काम कर रहे हैं? मैम मैं तो बचपन से कर रहा हूँ मैम, 95 से काम कर रहा हूँ मैम ये। अच्छा, आप बन टिक्की का काम करते हैं? जी मैम, बन टिक्की का काम 95 से कर रहा हूँ मैम मैं। उसके बाद यदि ऐसा कुछ होता है भविष्य में, अगर आपका काम बंद हो जाता है, तो कोई योजना आपकी? मैम मेरे को बस योजना क्या है मैम, मैं तो बचपन से यही काम कर रहा हूँ, बाकी अब देखते हैं क्या होता है। अब जब काम ही बंद हो जाएगा फिर, मैं तो वैसे भगवान की दुआ से सभी काम कर लेता हूँ, दिहाड़ी मजदूरी सब कर लेते हैं हम, लेकिन अब शरीर उस लायक नहीं रहा है, शरीर भी थोड़ा वो है। पहले दिहाड़ी मजदूरी कर लेता था मैं, लेकिन अब दिहाड़ी मजदूरी नहीं हो पाती मैम, इसलिए हमने छोटा सा अपना ये काम करा हुआ है मैम। हॉस्पिटल के बगल में आपने अपना भोजन का एक ठेला खोला है और सिलेंडर की किल्लत हो रही है, सिलेंडर नहीं मिल पा रहा है कमर्शियल, तो अगर सिलेंडर नहीं मिल पा रहा है तो इससे आपको कौन कौन सी समस्याएं हो सकती है? समस्या क्या, बंदी करना पड़ेगा जब सिलेंडर नहीं मिलेगा तो। सिलेंडर मतलब मिल ही नहीं रहा, कहीं से भी नहीं मिल रहा, लकड़ी कहाँ जलाएंगे, तो बंदी करना पड़ेगा। अगर आप अपना ये कारोबार बंद करते हैं, अपना ये बिजनेस बंद करते हैं, तो इससे आपके परिवार में क्या समस्याएं आपको झेलनी क्या होगा, सारी समस्या, खाना पीना हर चीज़ बंद होगा। आर्थिकी में कितनी प्रॉब्लम होगी? वो तो होगी, अब क्या करेगी सरकार, करेगी कुछ तो तभी होगा। सिलेंडर तो मिलना चाहिए ना, ये सिलेंडर तो मिलना चाहिए, लेकिन नहीं मिल पा रहे हैं ना। चलो यहाँ तो वो हो गया, घर में भी नहीं है, घर में भी नहीं है ना। क्या आपको घर का सिलेंडर भी नहीं मिल पा रहा है? ना नहीं मिल रहा, वो प्रॉब्लम हो रही। अच्छा, ईरान और इजराइल के युद्ध का असर भारत में भी देखने को मिल रहा है, क्योंकि भारत में कई ऐसे लोग हैं जो अपनी आजीविका छोटे छोटे उद्योगों से चलाते हैं, बड़े बड़े उद्योग हो चाहे छोटे उद्योग हो, लेकिन गैस सिलेंडर की किल्लत से, गैस कमर्शियल सिलेंडर ना मिलने से लोगों को काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। अगर हम बात करें रोड के किनारे उन ठेली वाले लोगों की जो छोटे छोटे उद्योग से अपनी आजीविका चला रहे हैं, जो छोटे छोटे ढाबों से या चाय की टपरी से अपनी आजीविका चला रहे हैं, उनका कहना है कि अब उनको कमर्शियल सिलेंडर नहीं मिल पा रहा है, जिस वजह से उनको अपना जो व्यवसाय है वो बंद करना पड़ रहा है, काफ़ी समस्याओं का उनको सामना करना पड़ रहा है, परिवार में आर्थिकी तंगी उनको देखने को मिल रही है। इस पर सरकार का कहना है कि घरेलू सिलेंडर उपलब्ध है, लेकिन बुकिंग ज़्यादा होने के कारण सिलेंडरों की समय पर सप्लाई नहीं हो पा रही है, इस वजह से कमर्शियल सिलेंडर भी नहीं मिल पा रहे हैं, जिससे लोगों को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। आपने देखा अभी हमारी रिपोर्ट में कि लोगों ने किस तरीके से अपनी व्यथाओं को बताया है कि कैसे करके वो अपनी आजीविका चलाते और एक सिलेंडर ना होने से उनका काम खत्म होते जा रहा है। फिलहाल इस खास रिपोर्ट में इतना ही। देखते रहिए तीतर। मैं शबनम अमगई, धन्यवाद।